बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। बड़ी ही मज़े की रेसिपी है आज मेरे पास, वो है चिकन टमाटो राइस की। तो चिकन टमाटो राइस बनाने के लिए सबसे पहले तो एक प्याली मैंने बासमती चावल की लेके उसको भिगो दिया है। चिकन के आपने 4-5 छोटे छोटे पीस ले लेने हैं, जिसमें आपने नमक और साबुत खड़े मसाले डाल देने हैं। इसमें डाल देना है पानी और लहसुन अदरक का पेस्ट आपने, और साथ ही 3-4 टमाटर ले लिए हैं, उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डालना है और ये दोनों चीज़ें हमने अब पका लेनी है। बोटियाँ भी गल जाएं और टमाटर भी गल जाएं। टमाटर गल जाएं तो इनके छिलके अलग कर लेने हैं। मैं तो हाथ से कर रही हूँ, काफ़ी गर्म है। आप इनको किसी छुरी या कांटे की मदद से भी उतार सकते हैं। तो ये टमाटरों के छिलके उतारने के बाद मैंने इनकी पेस्ट बना लेनी है। ये देखें, मुर्गी भी गल चुकी है। मुर्गी के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और यखनी को छान लेना है। ये देखिए, पीस भी तैयार कर लिए, टमाटर की पेस्ट भी बना ली और यखनी भी हो गई तैयार। अब चावल पकाने शुरू करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर फ्राइंग पैन रखा है, जिसमें मैंने तेल डाला है 3-4 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने डाल देना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, स्लाइसिस में कटा हुआ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। अब इसमें चम्मच चलाते हुए इसको हल्का सुनहरा सा फ्राई कर लेना है प्याज को। ये देखें जी, प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैंने डालनी है टमाटर की पेस्ट जो मैंने बना के रखी थी, वो डाल दूँगी मैं इसमें, और इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पहले तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक, सब्ज़ मिर्चें, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और साथ ही मैंने इसमें जो मुर्गी के टुकड़े छोटे छोटे किए थे वो डाल दिए। छोटे छोटे पीसेस करने, आपने बिल्कुल रेशा नहीं बनानी है। तो इसमें डाल दूँगी मैं यखनी। एक प्याली मैंने चावल भिगोए थे, तो ये 1.5 प्याली यखनी की मैंने इसमें डाल दी है, और इसको मिक्स कर लिया। अब जैसे इसमें उबाल आएगा, इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे, और चावल डालने के बाद उनको हिलाएंगे। ये देखें, चावल दम देने वाली पोजीशन में आ गए हैं। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ढक्कन, और इसको मैं 10 से 15 मिनट का दम दे दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं। चावल हम अपने चेक कर लेते हैं। चावल हमारे तैयार हो गए हैं, इनको डिश आउट कर लेते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।